अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं तहरीम फातिमा। उम्मीद करते हैं आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। सबसे पहले आप सब लोगों को साल 2025 की बहुत मुबारक हो और यही दुआ है कि ये साल खुशियों भरा हो और पाकिस्तान इस साल में खूब तरक्की करे। अच्छा जी, अब जो 2024 के एंड पर हमारे वजीर आजम साहब ने जाते जाते एक कौम को जोक सुनाया है, वो मैं आपको बता दूं, एक चुटकुला है। आप यकीन करें, वजीर आजम एक ऐसा ओहदा है, एक संजीदा ओहदा है, और आप एक बड़े ओहदे पर हैं। आपकी शख्सियत आपके ओहदे के साथ मैच करनी चाहिए, लेकिन जो हमारे वजीर आजम है उनका ओहदा, उनकी शख्सियत, उनकी पर्सनैलिटी उस ओहदे के साथ मैच नहीं करती, खासकर उनकी हरकतें उस पर ओहदे के साथ मैच नहीं करती। अब कल वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने एक एहतजाज करने का नया तरीका बताया है। जापानी तरीके से हम किस तरह एहतजाज कर सकते हैं, ये वजीर आजम साहब ने बताया है। उन्होंने कहा है कि वो जब एक मुल्क गए, जापान गए, वो वहाँ से गुजर रहे थे। जब वो जापान गए तो वहाँ से ओ की आवाज़ें आ रही थी। फिर मजीद वो थोड़ा सा आगे गए और वहाँ पे फिर बाकायदा ओ की आवाज़ें आ रही थी। और यकीन करें, ये वजीर आजम साहब बाकायदा इसकी आप मिमिक्री कह लें, एक्टिंग करके दिखा रहे थे। और जब उन्होंने पूछा तो बताया गया कि यहाँ पर वर्कर्स एहतजाज कर रहे हैं ओ करके। तो अब ये बात एक वजीर आजम की करना बनती थी। आप खुद सोचे कि आपके पास एक ओहदा है और आप इस तरह की गैर संजीदा बातें और इस तरह के चुटकुले आप सुना रहे हैं एक तकरीब में खड़े होकर, जिसमें उसका कोई लेना देना ही नहीं है। अगर आप मिसाल भी दे रही हैं तो कोई अच्छी मिसाल दें। ये जाते जाते वजीर आजम साहब ने एक चुटकुला छोड़ा है। अब इससे अंदाजा कर लें कि किस तरह एक जो ओहदा है, संजीदा ओहदा है, इसका मजाक बनाया जा रहा है। और जो लोग इनको लाने वाले थे एस्टेब्लिशमेंट को, 25 करोड़ अवाम में से कोई एक संजीदा शख्स ही नहीं मिला था। और जिस तरह की ये हरकतें करते हैं, अब ये पहली मर्तबा नहीं हुआ, इससे पहले भी वजीर आजम साहब की बड़ी बातें जो है वो वायरल हुई हैं। वो जिसमें इन्होंने कहा था कि मैं यहाँ मांगने नहीं आया, आप ये ना समझिएगा मैं यहाँ पर मांगने आया हूँ। तो इस तरह की बातें जिनको मतलब नहीं होता, बेमायनी होती हैं, इस तरह की बातें ये मुस्लिम लीग नून कर रही होती है। तो अच्छा था कोई एक अच्छा शख्स, कोई एक मजीद, और बहुत सारी चॉइसेस थी जिनको वजीर आजम बनाया जा सकता था, लेकिन लाया गया तो इन गैर संजीदा शख्स को आवाम के ऊपर लाकर मुसल्लत कर दिया गया। अच्छा जी, अब अगर इनकी मकबूलियत के हवाले से बात करें, ये लोग इतने गैर मकबूल हैं कि कोई इनका नाम लेने को नहीं तैयार और नाम लेना पसंद ही नहीं करता। कल न्यू ईयर नाइट पर भी खान साहब जेल में बैठे हुए भी मकबूल है। न्यू ईयर नाइट पर मरी में वहां पर लोग बाहर निकले और वहां पर न्यू ईयर नाइट एक बाकायदा सेलिब्रेशन होती है, जहां पर लोग आतिशबाजी करते हैं, सियासत से हटकर बातें होती हैं। लेकिन न्यू ईयर नाइट पर भी लोगों ने कैदी नंबर 804 के नारे लगाए, तेरा यार मेरा यार इमरान खान, इस तरह के नारे लगाए। और वो एक नारा जो अवाम का तो इंतहा का पसंदीदा है, मरियम के पापा चोर है, इस तरह के नारे बकायदा कल मरी में लगाए गए और एक बहुत बड़ा हजूम वहां पर इकट्ठा था। और वहां पर भी लोगों ने इमरान खान का साथ दिया, खान साहब को अकेला नहीं छोड़ा। और इससे भी इनकी मकबूलियत का आप जरा अंदाजा करें कि वो ही न्यूज चैनल जिस पर खान साहब का नाम लेने पर पाबंदी है और जो खान साहब की तस्वीर नहीं दिखा सकते, वही खान साहब का नाम लेकर अपनी रेटिंग्स बढ़ा रही हैं। और बकायदा ये सवालात कल 2024 की आखिरी दिन ये सवालात किए गए कि साल 2024 में ऐसी कौन सी सियासी शख्सियत है जो सबसे ज़्यादा मकबूल रही, जिनका सबसे ज़्यादा नाम लिया गया, जो सियासत में हैवी रहे। तो बाकायदा जो जितने भी मेहमान थे, आप उनका जवाब अच्छे से जानते होंगे। यही बात की गई कि साल 2024 में इमरान खान वाहिद शख्स है जिनका सबसे ज़्यादा नाम लिया गया और सियासत पर हैवी भी ये लोग रहे। इवन ये खान साहब जेल में थे, उसके बावजूद इमरान खान टॉप ऑन द लिस्ट आप कह लें कि ये खान साहब थे। और इसी हवाले से मुफ्ता इस्माइल साहब है, उन्होंने एक सर्वे करवाया है और खुद वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि किस तरह इमरान खान की मकबूलियत कितनी है, इमरान खान कितनी सीट्स जीते हैं। उन्होंने कहा कि शाहिद खान ने और मैंने एक सर्वे करवाया जिसके मुताबिक सारे पंजाब में इमरान खान की नून लीग पर लीड थी। और ये हम सब लोग जानते हैं जो कुछ 8 फरवरी को हुआ,
कराची में मेरा ख्याल था 15 सीट्स जीतेंगे इमरान खान, लेकिन वो 22 में से 20 सीट्स जीते इमरान खान। 8 फरवरी को अवाम ने एस्टेब्लिशमेंट को सरप्राइज दिया और ऐसा ही हुआ है। मोस्टली 70% वो लोग थे, वो बच्चे थे जिन्होंने पहली मर्तबा वोट कास्ट करना था और वो सारे के सारे खान साहब के सपोर्टर थे। बहुत बड़ी रेशो में यंगस्टर्स बाहर निकले थे वोट कास्ट करने के लिए। तो ये लोग खुद अब एडमिट कर रहे हैं कि खान साहब 2/3 अक्सरियत से जीते थे, लेकिन जो कुछ फिर 8 फरवरी 9 फरवरी की रात को हुआ और सारा का सारा रिजल्ट चेंज कर दिया गया, ये आप सब लोगों के सामने था। साल 2024 गुजर गया कुछ अच्छी यादों के साथ, कुछ बुरी बातों के साथ, कुछ सबक हमें दे गया, लेकिन साल 2025 में देखना अब ये है कि क्या खान साहब साल 2025 में बाहर आ सकते हैं या साल 2025 भी खान साहब के लिए भारी साबित होगा। कल मैंने अपने वीलॉग में कहा था कि अगर 2 जनवरी के मुज़ाकरात हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान कामयाब हो जाते हैं तो खान साहब को रिलीफ मिल सकता है उनके सारे मुकदमात में, और खान साहब साल 2025 में बाहर आते हुए दिखाई भी देंगे। तो हुकूमत और अपोजिशन को यही कोशिश करनी चाहिए कि ये मुज़ाकरात जल्द अज जल्द कामयाब बनाए और इमरान खान को मुकदमात में रिलीफ मिले और इमरान खान साल 2025 में बाहर आ जाए। तो ये तो आज का वीलॉग, आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले वीलॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।